लोग शासन और प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, और जो समस्याएं हम लोगों की वजह से है उसको हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उस समस्याओं को हम को अपने से कैसे दूर रख सकें। इसी क्रम में आज कुचायकोट के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय कुचायकोट का जिले में एक बेहतर विद्यालय बिहार विकास विद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित है, जिनमें आप लोगों को इस बात के लिए सचेत किया जाएगा कि आप अपने जिम्मेदारियों को समझें और स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। कई बार दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें एक आम धारणा है कि छोटे वाहन वालों की अगर तो बड़े वाहन से दुर्घटना हुई तो हम यह कहकर दोष बड़े वाहन पर डाल देते हैं कि उसकी गलती रही होगी। अधिकांश मामलों में सही हो सकती है पर सभी मामलों में सही नहीं है। कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से भी दुर्घटना का शिकार होते हैं। ऐसे में हमें दूसरों को दोषारोपण करने या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे बेहतर है कि हमारी जो जिम्मेदारी है, हम जो कर सकते हैं, जिसमें हमारे लिए हमको कोई एक्स्ट्रा कुछ ना खर्च करना है ना एक्स्ट्रा कुछ ऐसा समय देना है, रूटीन कार्यों में हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सड़क सुरक्षा अभियान में अपना सहयोग दे सकते हैं और अपना और अपने परिवार का जीवन बचा सकते हैं। तमाम बच्चे, हालांकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताएंगे, दो तीन छोटी छोटी चीजें बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब भी आजकल सरकार का नियम है कि 18 साल से कम बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है, पर कुछ बच्चे और कुछ अभिभावक जिनका बच्चा 12 साल 13 साल का है, उनका बच्चा अगर बाइक चलाने लगे, स्कूटी चलाने लगे तो बड़ा गर्व करते हैं, मेरा बच्चा 12 साल का है, अभी से स्कूटी चलाता है, बाइक चलाता है, फराटे भरता है। कुछ देर के लिए आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन जब वो बच्चा दुर्घटना का शिकार होता है तो माथा पकड़ते हैं, कहते हैं ये हमसे गलती हुई। तो घटना होने के बाद हम इसका एनालिसिस करें कि नहीं हमसे गलती हुई, उससे बढ़िया कि हम उसको पहले जो सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं, जो तय मानक है, उनका पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें। दो चीजें आती है, एक दुर्घटना के पहले और एक दुर्घटना के बाद। दुर्घटना के पहले हम क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। आप में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग 11th-12th के हैं, स्कूटी से आते हैं, बाइक से आते हैं। आम धारणा आजकल है बाइक से चलाते समय ईयरफोन लगाना और मोबाइल से बात करना। मुझे लगता है कि अगर इन दो चीजों से बच्चे अपने आप को दूर कर लें तो निश्चित तौर पर सड़क दुर्घटनाओं में बहुत कमी आ सकती है। बाइक की बात छोड़ दें, बहुत सारे पैदल चलने वाले लोग दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कान में ईयरफोन लगा रखा था और इसके वजह से उन्होंने आवाज पीछे की आगे की नहीं सुनी। ईयरफोन लगाना सिर्फ आवाज की बात नहीं है। जब आप ईयरफोन लगा के सुनते हैं कोई चीज, कोई गाना सुनते हैं कोई, तो आप धीरे धीरे आपका दिमाग जो है वो डाइवर्ट होकर एकदम उसी में आप खो जाते हैं। आप चाह कर भी अगल बगल की जानकारी नहीं रख पाते और दुर्घटना का शिकार होते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हेलमेट का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं कि जांच हो रही है तो वो पुलिस हमको चालान करेगी। ये धारणा हमको बदलनी होगी। हम पुलिस के लिए हेलमेट नहीं लगाएंगे, हम अपनी जान के लिए हेलमेट लगाएंगे, हम अपनी जान के लिए सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि लोग हेलमेट लेके तो घर से निकलते हैं, लेकिन बाइक के लिए गार्ड में उसको लटका देते हैं। किस लिए? कि कहीं पुलिस जांच देखेंगे तब उसको लगा के सर में लगाएंगे। उनको बाल खराब होने का डर रहता है, उनको अपना तमाम तरह की दिक्कत होती होगी। हमें यह तय करना होगा कि हेलमेट हम अपनी जान के लिए लगाएंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं उनमें 70% लोग युवा होते हैं, किशोर होते हैं। वह देश की धरोहर है और वो दुर्घटना के शिकार हो गए तो क्षति परिवार की है, देश की है। जिस घर में भले आंकड़ा देखने में 1,55,000 लगे, 1,60,000 लगे, लेकिन जिस घर का एक युवा, इस घर का एक सदस्य दुर्घटना का शिकार होता है, वो पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है और कई बार आने वाली पीढ़ियां भी उसका दंश झेलती हैं। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमसे जो हो सकने वाला है, जो बन सकने वाला है,
पैदल चलते वक्त भी हम अपनी सावधानी बरतें। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं बस से, ये बस ड्राइवर की भी जिम्मेदारी है, बस कंडक्टर की जिम्मेदारी है। कई बार स्कूल प्रबंधन बार बार कहता है कि बच्चों को जब स्कूल से छोड़े या ले आए तो सड़क पार करा करके और तब ड्राइवर वहां से आगे बढ़े। कई बार इस विद्यालय का हमने विशेष कर देखा है कि ड्राइवर और ये लोग बहुत सावधानी बरतते हैं, एनएच पार कराने के बाद ही बस वहां से मूव करती है, लेकिन बहुत जगह ये सावधानी नहीं बरती जाती है। सावधानी छोटी छोटी भी अगर बरते तो हम निश्चित तौर पर इस बहुत बड़े समस्या से को काफी कम कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर कोई जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई आप त्याग तपस्या करें तभी आप अपना योगदान दे सकते हैं। जान अपनी बचानी है, अपनों को बचानी है। छोटे बच्चे हैं, एक बार दो बार घर के गार्जियन निकलते हैं, हेलमेट लगा के नहीं निकलते हैं। अगर वो एक बार दो बार तीन बार टोक दे कि नहीं पापा आप हेलमेट लगा के जाइए, हेलमेट लगा क्यों नहीं जाते हैं? हेलमेट घर में रखा भी हुआ है लेकिन उनको आलस। आप रोज अखबार उठा के देखिए, अगर सड़क दुर्घटना हुई है उसमें से 60-70% हेलमेट लगाने से जान कम से कम बचाई जा सकती है। लेकिन हम हेलमेट का उपयोग अपने जान बचाने के लिए नहीं, पुलिस से बचने के लिए और चालान से बचने के लिए करते हैं। इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। बाकी इस कार्यक्रम में और भी लोग हमारे उपस्थित हैं। मैं विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पे पहले बच्चों को अपना संबोधन दें। धन्यवाद। आप सभी इस शुभ अवसर पर सड़क सुरक्षा संबंधित जो भी चीज़ें आज सीखेंगे या जानेंगे उसे अपने दैनिक जीवन में अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इस बात को हमें सोचना होगा और उसे अपनाना भी होगा। इसी क्रम में मैं माननीय कुचायकोट प्रखंड के सीओ साहब से आग्रह करूंगा कि वो बच्चों को इस अवसर पर दो शब्द बोले। माननीय सीओ साहब। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दैनिक जागरण समूह का और मनोज जी का और खासकर इस विद्यालय प्रबंधन का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया आप लोग के बीच कि मैं सड़क सुरक्षा जो सप्ताह चल रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूं। बच्चे मुझे लगता है कि काफ़ी देर से खड़े हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और मैं एक सीईओ होने के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं आप लोग का दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर खड़े रहने के बाद फिर आपका मन भी नहीं लगेगा सुनने में। इसीलिए मैं 2-4 मिनट ही लूँगा और अपने जो भी कहना है मैं 2-4 मिनटों में समाप्त करूँगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, एक 4 शब्दों का एक कोटेशन है, उसको लाइन समझिए जो अनेक जगहों पर लिखा हुआ मिलता है। आप लोगों में से कईयों ने उसको पढ़ा भी होगा, लेकिन पढ़ने के बाद हम लोग अक्सर ये सड़क सुरक्षा जो है इतना नेग्लेक्टेड टॉपिक है हमारे एजुकेशन सिस्टम का और हमारे विद्यालय या कॉलेज लाइफ का कि हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, जबकि यह दैनिक जीवन से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो आप लोग, आप सभी टीचर्स जो भी प्रबंधन है, मैं हूँ, मैम है, सारे बच्चे हैं, आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि दुर्घटना से देर भली। एक वाक्य है, छोटा सा वाक्य है, मात्र 4 शब्दों का, कि दुर्घटना से देर भली। अगर आप थोड़ा सा पॉज लेकर इस शब्द को, इस वाक्य को सोचते हैं तो इस वाक्य में पूरा सड़क प्रबंधन अपने आप में समाहित है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि अगर हम शुरू करते हैं तो हम उस टॉपिक पर आएंगे दुर्घटना से देर भली, लेकिन उससे पहले कुछ नियम कानून जानना जरूरी है जो हमारे सड़क दुर्घटना जो आए दिन होती है। और मैं चूंकि आपदा भी देखता हूं जिसमें सड़क दुर्घटना भी आता है, और कुचायकोट में लगभग हर दूसरे दिन यहाँ 1 या 2 मौतें या दुर्घटना सड़क दुर्घटना के कारण होती है, खासकर इस एनएच पर। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना है कि यातायात का कुछ नियम होता है और उस नियम की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है।
और सिर्फ जानकारी नहीं, जानकारी के साथ साथ बच्चों उसका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो हमेशा आप बाएं की तरफ चलना चाहिए और बीच में, सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए या बीच में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। दूसरी बात है कि सड़क पर जगह जगह लाइट्स लगे होते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वो सिग्नल होते हैं और उस सिग्नल का कुछ इंपॉर्टेंस होता है। अगर रेड लाइट है तो आपको रुकना है, येलो लाइट है तो तैयार होना है और ग्रीन लाइट है तब आपको मूव करना है। या वहाँ यातायात के जो भी पुलिस वाले होते हैं वो वहाँ तैनात होते हैं, वो आपको सिग्नल देते हैं। दूसरी बात है जेब्रा क्रॉसिंग की बात। आपने देखा होगा कि एनएच पर या रोड्स पर जेब्रा क्रॉसिंग बने होते हैं जहाँ गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं और वहाँ क्रॉसिंग करने में आम जन को सुविधा होती है। तो आप कहीं से भी क्रॉस ना किया करें, खासकर एनएच पर तो बिल्कुल क्रॉस मत किया करें जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग ना हो या जहाँ अंडरपास बना हो, उससे आप लोग क्रॉस किया करें। तीसरी बात आती है खासकर इस यंग एज में, मनोज जी ने ऑलरेडी वो बात कह दी है लेकिन मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अत्यंत आवश्यक है। खासकर 9, 10, 11, 12 के लिए ये बात है क्योंकि आप उस दौर में हैं जब आप बिल्कुल यौवन की सीढ़ियों पर हैं और उस एज में क्या होता है कि हम लोग बाइक चलाना सीखते हैं, 7th 8th में बाइक चलाना सीखते हैं और उस क्रम में हम लोग ट्रैफिक नियमों का जनरली वायलेशन करते हैं, हम लोग पालन बहुत कम करते हैं और वो एक ऐसा एज होता है जिसमें हम लोग अपने पेरेंट्स का भी बात कम ही सुनते हैं। तो सबसे पहले कि पेरेंट्स का बात सुनना है क्योंकि वो जो भी कहेंगे आपके अच्छाई के लिए ही कहेंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपनी औलाद प्यारी है। अगर वो कह रहे हैं कि बेटा हेलमेट पहन के जाओ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका अपना प्रेम छुपा हुआ है, प्रेम के साथ साथ आपकी सुरक्षा भी छुपी हुई है। अगर आप हेलमेट पहन कर जाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात यह है कि ईयरफोन और मोबाइल का इस्तेमाल, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया ड्राइव, जो भी 18+ है और ड्राइव कर रहे हैं, लीगली ड्राइव कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल मोबाइल फोन अगर इस्तेमाल करना है तो गाड़ी रोक दें साइड में और इस्तेमाल करें। ईयरफोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये अत्यंत आवश्यक है। आज के डेट में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें 60 से 70% में ये देखने को मिल रहा है। मैं कुचायकोट में ही देखता हूँ कि जो भी दुर्घटनाएं होती हैं उसमें मैक्सिमम अगर कोई दुर्घटना से उसमें डैमेज हो जाता है या लॉस हो जाता है किसी का, तो उसके कान में ईयरफोन मिलता है, ब्लूटूथ ईयरफोन या नॉर्मल ईयरफोन मिलता है और एक परिवार से किसी का जाना बहुत बड़ी क्षति होती है, अपूरणीय क्षति होती है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। घर के गार्जियन जो अगर बताते हैं सड़क पर चलने या वाहन चलाने के पहले जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उसका भी ध्यान रखें, उनकी बात को माने कि हेलमेट पहन के जाना है तो हेलमेट पहन के जाएं, जहाँ बाइक से जाना है बाइक से जाएं, जहाँ 4 व्हीलर से जाना है 4 व्हीलर से जाएं। तीसरी बात है कि मोबाइल और ईयरफोन के इस्तेमाल से बचना चाहिए आप लोग को। और साथ साथ मैं इस विद्यालय प्रबंधन, मुझे पूरा आशा है कि विद्यालय प्रबंधन जो बस या गाड़ियाँ यूज करती हैं उसमें जो कंडक्टर्स और ड्राइवर्स हैं वो बच्चों के आवागमन में बिल्कुल सतर्कता बरतते होंगे, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। वो जब भी उनको स्कूल से पिक करके ड्रॉप करना होता होगा या घर से जो पिक करना होता होगा, उस समय कई बच्चे रोड क्रॉस करके आते हैं। तो उस समय मैं आग्रह करता हूँ कि इसका पूरा ध्यान रखा जाए कि बच्चे जब भी बस में बैठें तो पूरी तरह सतर्क होकर बैठें, जब भी उतरें तो सेफ्टी के साथ अपने घर तक पहुँच जाएं। और इसके साथ साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक रहेंगे। धन्यवाद। सुरक्षा सप्ताह के इस कार्यक्रम में सीओ साहब की बातों को आप लोग अपने जीवन में निश्चित रूप से अपनाएंगे, ऐसा मुझे आशा है। और इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं विद्यालय प्रबंधक श्री सुनील कुमार से आग्रह करूंगा कि कृपया 2 शब्दों के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। Well, children, good afternoon to all of you. You know, the very precious thing in our world is life. No other things
compare with the life. So life is very precious, and be alert, be cautious to save your life, to know safety rules on the roads, and you can also prevent casualties. I am very grateful and thankful to CEO sir of Kuchaikot and the media Dainik Jagran and the representative we have now, he is Manoj ji. They have organized a very attractive program in front of you that can save your life. You may not be disabled, you may not be crippled, you may not be come to the death or fatal accident. So, you know, India is the first rank. India is up to the first rank on road casualties. Road casualties, every day 426 people die in India in road casualties. So, be alert when you are going on the road, walking on the road, if you are on the bike, bicycle, on foot, every time be alert on the road and to know how to run on the road, how to drive on the road, and how to save your life by knowing traffic rules. Thanks. आग्रह करूंगा कृपया सीओ साहब को सम्मानित करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करें। साथ ही मैं सहायक प्रबंधक महोदय से भी आग्रह करूंगा कृपया प्रभारी दैनिक जागरण के मनोज जी को सम्मानित करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया जाए। धन्यवाद इस कार्यक्रम के सुगम समापन के लिए, और छात्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा। जो आपके सामने मेहमान आए थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए। कम से कम हम आते वक्त तो आप लोग को एक बार धन्यवाद ताली होनी चाहिए। भाई ना, धन्यवाद ताली शुरू।